हेलो गाइस, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जो है प्योरिफिकेशन या जिसे हम रिफाइनिंग बोलते हैं। होता क्या है, अभी तक आपके पास जो मेटल ऑब्टेन होकर आया है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, जो भी प्रोसेस थे उसमें अभी भी क्या होती है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है। वो किसकी इम्प्योरिटी हो सकता है उसमें स्लैग हो सकता है उसमें कुछ फ्लक्स बाकी रह गया, या क्या हो सकता है जो हमारे पास मेटल का ऑक्साइड था वो अभी भी रिड्यूस नहीं हुआ अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से उसमें से ऑक्सीजन बाहर नहीं निकला है, यानी मेटल का ऑक्साइड अभी भी अनरिड्यूस्ड है। या क्या हो सकता है, कोई अदर नॉन मेटल की इंप्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है, यानी कि ऐसा मेटल जिसमें जो मैंने अभी भी नाम बताया, स्लैग, फ्लक्स, अनवांटेड जो भी सब्सटेंस है हमारे पास, मेटल्स नॉन मेटल्स हैं, या फिर अनरिड्यूस्ड मेरे पास मेटल का ऑक्साइड है, यानी अनअपचयित मेरे पास क्या है, धातु का ऑक्साइड है, या मेरे पास कुछ अधातु है, या मेरे पास कोई गालक या कोई फ्लक्स की क्या है, अशुद्धि है उस मेटल में। तो उसे हमें क्या करना है भाई साहब, रिमूव करना है, उसे हमें हटाना है। ये जो मेटल होगा इसे हम क्या नाम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्रूड मेटल। क्या बोलेंगे, क्रूड मेटल, यानी कच्ची धातु बोल सकते हैं हम, रॉ धातु, रॉ मेटल बोल सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफाइनिंग के अलग अलग प्रोसेस, यानी प्योरिफिकेशन के अलग अलग मेथड्स। अब देखो गाइस, जितने भी हमारे पास रिफाइनिंग के यानी प्योरिफिकेशन के मेथड हैं उन सब में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या वो मेथड किसके लिए यूज होंगे, जैसे यहाँ मैंने सबसे पहले बात लिखी है डिस्टिलेशन प्रोसेस और लिक्वेशन प्रोसेस, यानी आसवन और द्रवीकरण विधि की। तो ये प्रोसेस किन के लिए, यानी किन धातुओं के लिए, किन मेटल्स के लिए यूज होगी, और इस प्रोसेस के थ्रू कौन सी इंप्योरिटीज रिमूव होगी, और ये प्रोसेस क्या है, ये प्रक्रिया क्या है, बस इतनी बात समझनी है आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिक्विड डिस्टिलेशन यानी आसवन की। आसवन कब यूज किया जाता है, कब उपयोग में लाया जाएगा, ऐसी मेटल जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, जिनका क्वथनांक क्या हो, कम हो। किनका होता है, किनका होगा, जिंक और मरकरी का। इन दो धातुओं का क्या किया जाता है, आसवन किया जाता है। अब बात आती है कौन सी इंप्योरिटी रिमूव होगी पैसा, तो याद रखना नॉन वॉलेटाइल जो इंप्योरिटी है, यानी अवाष्पशील अशुद्धि क्या होगी, इससे रिमूव होगी। यही मैं इस प्रोसेस की बात करूं तो इस प्रोसेस का यूज किन धातुओं के लिए किया जाएगा, उन धातुओं के लिए, उन मेटल्स के लिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक क्या हो, कम हो, उनके लिए यूज किया जाएगा। कौन कौन है, ध्यान रखना, टिन, लेड और बिस्मथ, ये तीन मेटल्स याद रखना। अब यहाँ कौन सी इंप्योरिटी दूर हुई, नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी, यहाँ कौन सी होगी, तो भाई साहब लो मेल्टिंग पॉइंट जिनका होता है धातुओं का, उनके लिए क्या किया जाता है, शुद्धिकरण के लिए लिक्वेशन यानी द्रवीकरण का प्रोसेस यूज किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी अशुद्धियां जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, हाई हो, वो यहां पर क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो लिख दो हाई मेल्टिंग पॉइंट जो इंप्योरिटी है वो क्या होगी, दूर हो जाएगी, यानी उच्च गलनांक वाली अशुद्धियां हटेगी। ठीक है, अब दोनों के प्रोसेस की बात करूं तो ये प्रोसेस क्या है, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास अगर कोई सब्सटेंस है उसे आप क्या करो, सबसे पहले तो हीट अप करो, यानी उसका वेपराइजेशन कराओ, वाष्पन कराओ, वाष्पन करवाने के बाद उसका कंडेंसेशन यानी उसको ठंडा करो, ठंडा करने के बाद जो आपको चीज मिलेगी वो प्योर होगी। यही हम पढ़ते हैं डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर भी सेम है, क्या होगा, जो मेटल होगा, जो धातु होगी आपके पास, उसका आप क्या कराओगे, वेपराइजेशन करवाओगे, यानी वाष्पन करवाओगे। वाष्पन करवाने के बाद उसका कंडेंसेशन यानी संघनन जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, प्योर
मेटल यानी शुद्ध धातु मिल जाएगी। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर तो हमने गर्म किया और यहाँ पर हमने ठंडा किया। गर्म करके ठंडा करने पर आपको क्या मिलेगी, शुद्ध धातु मिलेगी और ये वाली अशुद्धियां क्या हो जाएगी, नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी दूर हो जाएगी, अवाष्पशील अशुद्धि। यहाँ पर क्या होगा इस प्रोसेस में, इसमें हम क्या करेंगे, जो रिवर्बरेटरी फर्नेस है यानी जो परावर्तनी भट्टी है हमारे पास, ठीक है। देखो जो रिवर्बरेटरी फर्नेस आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसकी एक स्लोप होगी, उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, अपना इम्प्योर मेटल रखेंगे, अशुद्ध धातु रखेंगे और इसके चारों तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड का एनवायरनमेंट बना देंगे और उसे धीरे धीरे हीटअप करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम उसको हीटअप करते हैं, वो जो स्लोप होती है, जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेरे पास मेटल होगा, वो तो धीरे धीरे स्लोप के थ्रू पिघलकर नीचे कलेक्ट होता जाएगा और जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा अशुद्धियों का, वो कहाँ रह जाएगी, ऊपर, यानी जो इंप्योरिटीज है वो ऊपर रहेगी। लो मेल्टिंग पॉइंट वाला क्या होगा, फ्लो करके नीचे आ गया, जिसे हम कलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या है, रिवर्बरेटरी फर्नेस की स्लोप पर क्या किया जाता है, मेटल को हीटअप किया जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना है, ये प्रोसेस होता है इसका। अब देखो पॉलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, जिसको हम दंत विलोडन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें होगा क्या, सबसे पहले किस मेटल का, किस धातु का पोलिंग यानी ये शुद्धिकरण का प्रोसेस अप्लाई होगा, तो सिंपल सी बात है, कॉपर मेटल के लिए। किसके लिए, कॉपर जो धातु है उसके लिए। अब कौन सी इंप्योरिटी दूर होगी, कॉपर के जो अयस्क होगा उससे हमने कॉपर ऑब्टेन किया। अब जो कॉपर हमने ऑब्टेन किया था उसकी अशुद्धियां मेरे को दूर करनी है, वो अशुद्धियां कौन सी होगी, वो हो जाएगी कॉपर ऑक्साइड की, जो अभी भी रिड्यूस नहीं हुआ है, हो सकता है बचाओ। और क्या हो सकता है इसमें, सल्फर, मैंने बताया था नॉन मेटल की इंप्योरिटी हो सकती है, या कोई मेटल जो अनवांटेड हो, आर्सेनिक। इन तीन इंप्योरिटीज को मेरे को दूर करना है जो इस मेटल में प्रेजेंट है। इसकी रिफाइनिंग के लिए मैं पॉलिंग यूज करूंगा। पॉलिंग का मतलब क्या है, सिंपल सी कहानी है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक कंटेनर होगा, उसमें मैं इस मेटल को डालूंगा मेल्टेड स्टेट में, गलित अवस्था में। अब लकड़ी का ग्रीन बैम्बू आता है ना, ग्रीन बैम्बू, उससे मैं क्या करूंगा, उसको स्टीयर करूंगा, उसको हिलाऊंगा। अब लकड़ी का जो बैम्बू है भाई साहब, यहां पर जब इस गर्म कंटेनर में जाएगा, कॉपर का जो ऑब्वियसली बात है मेल्टेड स्टेट में तो गर्म तो हो गई, तो इस लकड़ी के गट्ठे से हिलाने पर होगा क्या, इस लकड़ी के गट्ठे से, इस बैम्बू से कुछ गैसेस रिलीज होगी। वो जो कुछ गैसेस रिलीज होगी वो इसमें प्रेजेंट कॉपर ऑक्साइड की इंप्योरिटी को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। और जो सल्फर प्रेजेंट है यहाँ पर, देखो इसको क्या किया, रिड्यूस, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, ये ऑक्सीजन भाई साहब सल्फर से रिएक्ट करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकाल के फेंकेगा। और क्या है, आर्सेनिक प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन आर्सेनिक से भी रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, आर्सेनिक का ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड बना आर्सेनिक का और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बनी है, सल्फर डाइऑक्साइड वहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये कंटेनर है, कंटेनर से क्या होगी भाई साहब, सल्फर डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी। ये आर्सेनिक का ऑक्साइड कहां जाएगा, ये इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्कम बोलेंगे। इस लेयर के रूप में ये आर्सेनिक का ऑक्साइड ऊपर आ जाएगा, जिसे हम बाहर निकालेंगे। ये जो नीचे जो भी बचा है, ये क्या है, प्योर कॉपर मिल गया। ये पॉलिंग का प्रोसेस है। अब हम जोन रिफाइनिंग की बात करते हैं। जोन रिफाइनिंग सबसे पहले किसके लिए यूज किया जाता है, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। हमें क्या चाहिए, जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर के डिवाइस होते हैं, हमें उसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं चाहिए होती। कभी कभार हमें प्योर सेमीकंडक्टर चाहिए होता है, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम के अलावा कुछ ना हो। तो उसमें बकायदा क्या होती है, कभी कभार कुछ इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। उन इंप्योरिटीज को निकालने के लिए उस सेमीकंडक्टर की हम क्या बना लेते हैं, रोड। उसकी एक सिंपल रॉड बना लेंगे। उस मेटल की क्या बना ली मैंने, रॉड बना ली। अब इस रॉड से मैं क्या करूंगा, एक सर्कुलर हीटर पास कराऊंगा। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ कुछ है नहीं, रिंग टाइप आपको दिख रहा है, ये रिंग टाइप की है, ये पूरा हीटर है मान लो, ठीक है। इस हीटर के चारों तरफ मैंने क्या लगा रखा है, इनर्ट गैस का एनवायरनमेंट लगा रखा है।
मैं क्या करूंगा, इस मेटल की रॉड को इससे पास करूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस मेटल की रॉड जब इससे पास होगी तो यहां पर मेटल थोड़ा पिघलेगा ना, पिघलेगा ना, तो यहां पर जो इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी वो देखना, अगर ये हीटर यहां से इस एंड से, इस वाले एंड से यहां जाएगा तो इंप्योरिटी भी इसके साथ साथ जाएगी। बस यही प्रोसेस होगा क्या, जब ये मेटल की रॉड यहां से यहां गई तो यहां पर मेटल पिघला, पिघलने के बाद जो इंप्योरिटीज थी वो ऊपर आई और इस हीटर के साथ साथ चलती गई चलती गई चलती गई। अब यहां पर जो पिघला हुआ मेटल है वो वापस से क्या होता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज होने के बाद इस जगह मेरे को जो मिला है मेटल वो क्या होगा, प्योर होगा, वो शुद्ध अवस्था में होगा। अब जो इंप्योरिटी साथ साथ चल रही है वो सारी क्या हो जाएगी, एक साइड एक किनारे पे आकर रिमूव हो जाएगी। तो इसमें नॉर्मली हुआ क्या है, एक हम मेटल की रॉड रहते हैं जो इम्प्योर मेटल है, इसको हम एक सर्कुलर हीटर से पास करवाते हैं। तो यहां पर मान लो ये इस तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल इस तरफ मैं इसको लेके आ रहा हूं, तो यहां पर तो ये सारा क्या है मेरे पास, क्रिस्टलाइज होकर के प्योर मेटल की रॉड मेरे को यहां तक मिलती। लेकिन इस जगह अगर हीटर है तो ये वाला जो भी होगा तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगी, इंप्योरिटी इसके साथ साथ चलेगी, यानी जो अशुद्धि है वो इसके साथ साथ चलती रहेगी और एक किनारे पर आकर के अशुद्धियां क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ये जोन रिफाइनिंग है, सिंपल सी बात है। किसके लिए किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए, जो सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं उनके लिए किया जाता है। अब देखो जो 5th नंबर आपके पास है वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जिसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी परिष्करण। ये आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एक कंटेनर होगा, यानी यहां पर जो यूज होता है वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज होता है ना, विद्युत अपघटनी सेल यूज होता है। इस सेल के अंदर एक इम्प्योर मेटल की मोटी रोड होगी और एक प्योर मेटल की छोटी पतली रोड होगी। आई बात समझ में। इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा मेरे पास, यानी वो सॉल्ट सॉल्यूशन किसका होगा, वो मेटल के ही सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल मेरे को कॉपर को क्या करना है, प्योर स्टेट में लाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो रॉड है एक जो मोटी है इसको आपने बोलेंगे ये एनोड है, इसको बैटरी के प्लस से जोड़ दिया और इस छोटी वाली को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया, तो ये बन गया मेरा कैथोड यानी नेगेटिव और ये बन गया मेरा एनोड यानी पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर ये जो हमने मोटी रोड ली है ये क्या है, इम्प्योर मेटल की रॉड है। उसी सेम मेटल से बनी हुई मेरे पास ये क्या है, प्योर रोड है, सेम मेटल। यानी फॉर एग्जांपल ये कॉपर था, इम्प्योर मेटल कॉपर का, उसकी रॉड बना दी मैंने और एक उसी कॉपर की प्योर रोड मैंने यहां बना दी, ये भी कॉपर की है। अब सुनना एक बात, जब भी हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं तो जिस मेटल का प्योरिफिकेशन आपको करवाना होता है उसी मेटल का साल्ट आपको उस सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जिस मेटल का साल्ट लूंगा वो भी क्या होगा, मेरे पास कॉपर का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, कॉपर सल्फेट लूंगा, इसको मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर दूंगा, डिप कर दूंगा। अब भाई साहब वही बात, कॉपर सल्फेट ऐसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवाएगा, तो इसका मीडियम मेरे को या तो एसिडिक या बेसिक रखना होगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा, थोड़ी मात्रा में कोई भी एसिड डाल सकता हूँ, जो आपकी मर्जी है, चाहे आप HCl डालो चाहे आप H2SO4 डालो। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तीन चीजें थी, इम्प्योर मेटल की रॉड थी, प्योर मेटल की रॉड थी, दोनों सेम मेटल के होने चाहिए। और जिस मेटल की रॉड आपको प्योरीफाई करवानी उसी मेटल का आपको क्या लेना है, सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, उसमें एसिड डालना है थोड़ी मात्रा में, कोई भी एसिड डालो। अब होगा क्या, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो एनोड पर तो क्या होगा भाई साहब, ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीकरण होगा। किसका होगा, कॉपर लिया है तो कॉपर क्या करेगा, जो सॉलिड स्टेट में है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कॉपर +2 आयन बना लेगा।
कैथोड पर क्या होगा भाई साहब, कैथोड पर होगा जो हमारे पास, यहां पर सुनना, इसी को अगर आपने छोटी क्लास में नहीं पढ़ा तो यहां सुना देता हूं। देखो कॉपर था, कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और क्या बना लिया, कॉपर +2। ये कॉपर +2 आयन जो यहाँ बनेंगे, ये कहां जाएंगे, इस सॉल्यूशन में जाएंगे, इस सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे ही सॉल्यूशन में जाएंगे तो ये प्योर मेटल के पास जाएंगे। प्योर मेटल क्या करेगा, इनको इलेक्ट्रॉन देगा, कितने चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बना लेगा, कॉपर आयन बना लेगा, जो सॉलिड फॉर्म में कहां चिपक जाएंगे, इस कॉपर के चारों तरफ चिपक जाएंगे। तो धीरे 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 ये मेटल की रॉड छोटी होती रहेगी और ये मोटी होती रहेगी। तो यहाँ पर ये जो हमें मिलेगा कॉपर, वो क्या होगा, शुद्ध अवस्था में होगा, यानी प्योर कॉपर होगा। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, अभी भी आपको पढ़ना है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को क्या करते हैं, मेनली जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, मरकरी हो गया, प्लेटिनम हो गया, उनकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, उनको शुद्ध करने के लिए हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब सुनना, होता क्या है, इस इम्प्योर मेटल की रॉड में कुछ मटेरियल्स की क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। अब किस किस की इम्प्योरिटी हो सकती है, चांदी की हो सकती है, सोने की हो सकती है, प्लेटिनम की भी हो सकती है, मैं ये बोल रहा हूं, Sp की हो सकती है, यानी एंटीमनी की हो सकती है, और टेलुरियम की हो सकती है, और सेलेनियम की हो सकती है। ये जो इम्प्योरिटीज है, ये यहाँ नीचे एनोड के पास जाकर के रह जाती है। इन इम्प्योरिटीज को हम यहाँ क्या बोलते हैं, एनोड मड बोल दो या एनोड पंक बोल दो, बात एक ही है। एनोड के पास जो गंदगी जमा होती है, जो कीचड़ जमा होता है, उसे हम एनोड मड या एनोड पंक कहते हैं। आई बात समझ में?